वेलकम टू हॉलीवुड नैरेटर। तो दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की का रेप होता है और वो किस तरह से अपने रेप का बदला लेती है। इस मूवी का नाम है एलोन और मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेसिका है और जेसिका के साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। उसके पति की 6 महीने पहले मौत हो गई है, जिसकी वजह से जेसिका डिप्रेशन में चली गई है और वो डिसाइड करती है कि वो इस शहर को छोड़कर चली जाएगी, इस घर को छोड़कर चली जाएगी जहाँ पर उसके पति की याद उसे आती है और वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है। उसको अपनी मंजिल पे पहुँचने के लिए 4 दिन लगता है, लेकिन जेसिका की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी क्योंकि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उसके साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो जाता है जिसको जानने के बाद आप भी रो पड़ेंगे। और अब जेसिका का सफ़र शुरू होता है और जेसिका पहुंच जाती है हाईवे पे। हाईवे पर चलते समय जेसिका के पीछे एक ब्लैक गाड़ी आ जाती है जो कि उसका पीछा कर रही होती है और जेसिका बड़ी मुश्किल से उससे आगे निकलती है, लेकिन फिर से मोड़ आता है और गाड़ी उसके साइड में आ जाती है और जेसिका देखती है कि सामने से बड़ा सा ट्रक आ रहा है। जेसिका चिल्लाकर कहती है कि हट जाओ, लेकिन गाड़ी वाला नहीं हटाता। तभी जेसिका आंख बंद करके गाड़ी को टर्न करती है और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचती है, लेकिन वो काली गाड़ी अभी भी उसका पीछा कर रही होती है। और तभी आगे एक मोड़ आता है और वो गाड़ी उस मोड़ पे मुड़ जाती है। तब जाके जेसिका को थोड़ा आराम मिलता है। फिर जेसिका एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और वहां पे अपनी गाड़ी को रिफ्यूल करती है और अपने पिता को फ़ोन लगाती है और पूरी डिटेल बताती है। तभी जेसिका देखती है कि वो काली गाड़ी उसका पीछा करते करते पेट्रोल पंप पे आ गई। उसको देखकर जेसिका फिर डर जाती है और वो अपनी गाड़ी का टैंक फुल करके होटल की तरफ चल देती है। अगले दिन जब जेसिका अपने सफ़र पे आगे बढ़ती है, तभी वो देखती है कि एक आदमी उसकी गाड़ी के पास आता है और उसको आवाज़ लगाता है। जेसिका उससे बात करने लगती है। तभी वो आदमी बताता है कि मैं उस काली गाड़ी का मालिक हूँ और मुझे माफ़ करना, मैं हाईवे पे तुमको देख नहीं पाया और मैं फ़ोन पे बिजी था। जेसिका उसको देखते ही डर जाती है और वो वहाँ पर उस आदमी को इट्स ओके बोल के आगे बढ़ जाती है। और जब वो आगे जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वही काली गाड़ी वाला आदमी रोड पर गाड़ी खड़ी करके उसका इंतज़ार कर रहा था और वो जेसिका से कहता है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, इसको साइड करने में मेरी मदद करोगी क्या? लेकिन जेसिका उसको कोई जवाब नहीं देती और उल्टा सीधा बोल के आगे बढ़ जाती है। जेसिका उस आदमी से पूरी तरीके से इरिटेट हो गई थी और अब जब भी उसे वो देखती उसका दिमाग ख़राब हो जाता। जेसिका एक जगह गाड़ी खड़ी करके सिगरेट पी रही होती है। तभी वो देखती है कि वही काली गाड़ी अभी भी सामने खड़ी है, जिसके बाद जेसिका वहाँ से भागने लगती है। तभी वो आदमी उसकी गाड़ी के पास आकर बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और जेसिका उसका कोई जवाब ना दे करके वो वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेसिका की गाड़ी पंचर हो जाती है और जेसिका को मजबूरी में अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है और जेसिका बाहर आकर उसका टायर चेंज करने लगती है। लेकिन आज उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए तो अक्सर वही बुरा आपके साथ हो जाता है। तभी जेसिका देखती है कि वो काली गाड़ी उसके पास आती है और उसमें से वो आदमी बाहर आता है। उसको देखते ही जेसिका अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो आदमी भी ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और वो जेसिका को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जेसिका होश में आती है और वो देखती है कि वो एक बेसमेंट में बंद है। जेसिका रोने लगती है और वो खिड़की के पास जाकर उस आदमी को आवाज़ लगाती है और वो आदमी उसके सामने आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और कुछ नहीं सुनता और वो उसको उसी में छोड़कर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो आदमी बेसमेंट में आता है। जेसिका उसको देख के घबरा जाती है। जेसिका बोलती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो आदमी जेसिका को कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर लाई गई
पहली लड़की हो। उसके बाद वो जेसिका से कपड़े उतारने के लिए कहता है। जेसिका कहती है पहले मुझे बाथरूम जाना है। वो आदमी कहता है ठीक है जाओ, लेकिन जेसिका बाथरूम जाने के बहाने वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसको पकड़ लेता है और वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर वो उसको एक टैबलेट में जेसिका और उसके पति की वीडियो दिखाता है और बोलता है देखो तुम लोग कितने क्यूट लग रहे हो। उसके बाद वो जेसिका के ऊपर चढ़ जाता है और उसके कपड़े उतार के उसका रेप करता है। जेसिका के साथ गलत काम करने के बाद वो चला जाता है। अगली सुबह जेसिका उठती है तो वो देखती है कि वो आदमी वहाँ नहीं है। तभी वो की होल से झांकती है तो वो देखती है कि चाबी बाहर ही लगी हुई है। जेसिका अपनी जैकेट उतार के दरवाजे के नीचे से सरका देती है और दरवाजे को धक्का देने लगती है। तभी वो देखती है कि वो आदमी आ गया है। फिर जेसिका शांत हो जाती है और वो नोटिस करती है कि वो आदमी किसी से बात कर रहा है। जेसिका को पता चलता है कि ये आदमी शादीशुदा है और इसका एक लड़का भी है और ये आदमी बिजनेस ट्रिप के बहाने यहाँ आकर अपनी एक अलग ही लाइफ जीता है और न जाने कितनी लड़कियों को यहाँ लाके उनका रेप कर चुका है। आगे हम देखते हैं कि जेसिका मौका देखते ही दरवाज़ा खोल के वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी भागते भागते जेसिका का पैर एक लकड़ी पे पड़ता है और वो लकड़ी जेसिका के पैर में घुस जाती है। जेसिका बड़ी मुश्किल से उस लकड़ी को बाहर निकालती है, जिसके बाद वो वहाँ से भागती है। तभी वो देखती है कि सामने एक बहुत तेज बहती हुई नदी है और कोई रास्ता नहीं है और अगर कोई उसमें गलती से गिर गया तो उसका पता भी नहीं चलेगा। अब जेसिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा होता तो जेसिका उस नदी में कूद जाती है और वो आदमी उसको खड़े खड़े देखता रहता है। जेसिका कैसे तैसे करके उस नदी के किनारे आती है और फिर एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि उस जंगल में एक और आदमी है जिसके हाथ में गन है। जेसिका उससे हेल्प मांगती है। वो आदमी भी समझ जाता है कि इसको कोई परेशान कर रहा है। फिर वो आदमी जेसिका को अपनी कार में लेकर वहाँ से चल देता है और वो आदमी जेसिका को खाने के लिए भी कुछ देता है ताकि जेसिका की हालत पहले से कुछ सुधर सके। आगे वो देखते हैं कि रास्ते में पेड़ गिरा है, जिसके बाद वो दोनों मिलके पेड़ को हटाने लगते हैं और तभी जेसिका देखती है कि वो काली जीप दोबारा पास में आ गई है। जेसिका तुरंत उस आदमी को बताती है कि यही वो आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। तभी वो आदमी बूढ़े आदमी के पास आकर कहता है कि जेसिका मेरी बहन है और इसकी दिमागी हालत ख़राब है, इसलिए इसका रोज़ रोज़ का यही ड्रामा है। जेसिका चिल्लाकर बोलती है कि ये मेरा कोई भाई नहीं है, मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो आदमी बूढ़े आदमी को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो बूढ़ा आदमी जेसिका को उसके साथ जाने देता है। लेकिन जेसिका उस आदमी को मारने लगती है तो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है और जेसिका भाग जाती है। वो आदमी उस बुढ़े को मार के आगे बढ़ जाता है। जेसिका उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए और घने जंगल में अंदर चली जाती है और तभी धीरे धीरे करके रात होने लगती है और जेसिका एक चट्टान के पीछे जाके छुप जाती है। वो आदमी बार बार जेसिका को ढूंढ ले रहा था क्योंकि उसके साथ ये कंडीशन पहले भी हो चुकी है और तभी वो आदमी जेसिका को ढूंढ लेता है और वो जेसिका के ऊपर गोली भी चलाता है और उसमें से एक गोली जेसिका के कंधे पे लग जाती है और वो आदमी जेसिका से कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा देर तक बच नहीं पाओगी और तुम्हें गोली भी लगी है, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जान बचा लूँगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती है और वो वहीं जंगल में छुपी रहती है और वो आदमी हार मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेसिका वहाँ से जब जाने लगती है तो वो देखती है कि वो आदमी उस बुढ़े की लाश को ज़मीन में गाड़ रहा होता है। जेसिका मौका देखते ही वहाँ से भागती है और उस आदमी की कार में चली जाती है
और उसके फ़ोन से पुलिस को फ़ोन लगाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो आदमी कार की तरफ आ गया है। वो आदमी भी देखता है कि शायद इस कार में कोई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वो आदमी कार स्टार्ट करके आगे चल देता है। तभी जेसिका पीछे से पुलिस को फ़ोन लगा देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ और इस नंबर को ट्रेस करो। फिर जेसिका एक रॉड लेती है और उस आदमी के सर पे मार देती है और वो आदमी डिसबैलेंस हो जाता है और गाड़ी भी डिसबैलेंस होके पलट जाती है, जिसके बाद जेसिका वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी भी जेसिका के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी जेसिका उस आदमी के फ़ोन से उसकी बीवी को फ़ोन लगा देती है और उसको सारी बात बता देती है। वो उसकी बीवी को बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक किडनैपर और एक रेपिस्ट है, जिसके बाद वो लड़कियों का मर्डर कर देता है। उसकी बीवी कहती है तुम कौन हो और मेरी सैम से बात कराओ। दरअसल उस आदमी का नाम सैम होता है। जेसिका उस आदमी को फ़ोन फेंक देती है और बोलती है मैंने तेरी सच तेरी बीवी को बता दिया है, जिसके बाद वो आदमी गुस्से में जेसिका के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर चाकू से हमला भी करता है। जेसिका किसी तरीके से बच जाती है। उसके बाद जेसिका वही रॉड उस आदमी की पेट में घुसा देती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ऊपर हेलीकॉप्टर आ जाता है। ये हेलीकॉप्टर पुलिस का हेलीकॉप्टर होता है जो जेसिका को ट्रेस करते करते यहाँ पर पहुँचा है। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।